क्लास थर्ड बुक मेधा हिंदी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब है थर्ड चैप्टर चाणक्य की चतुराई। एक बार की बात है, सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला, महाराज मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा मित्र मेरा सारा धन हड़प गया, यानी कि ले लिया उसने और वापस नहीं कर रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो क्या बात है। किसान कहने लगा, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा नाम रामदास है। कुछ समय पूर्व यानी पहले मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। जाते समय मैं अपना सारा धन, जितना मेरे पास जमा धन था, वह मैं अपने मित्र के पास रख कर गया था। मैंने कहा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर मैं ले लूँगा, परंतु अब वापस आने पर वह मित्र जो है मुझे पहचानता भी नहीं, कहता है कौन सा धन, कैसा धन, मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। महाराज मैं क्या करूं, मेरे साथ न्याय कीजिए। चंद्रगुप्त ने पूछा, तुम्हारा कितना धन था? किसान बोला, महाराज 5000 सिक्के। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र के लेन देन के कोई लिखा पढ़ी की थी? क्या तुम्हारा कोई गवाह है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं, अतः मुझे धन देते हुए और मेरे मित्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा। चंद्रगुप्त ने आज्ञा दी कि किसान के मित्र को बुलाया जाए। उसका मित्र दरबार में आया। महाराज ने उससे पूछा, क्या है किसान ठीक कह रहा है? किसान का मित्र बोला, महाराज ये बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानता तक नहीं। किसी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं क्यों अपने पास रखूँगा, वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। यह जिस मंदिर की बात कर रहा है उस मंदिर को भी मैं नहीं जानता, फिर वहाँ जाने की बात तो बहुत दूर की है। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। महाराज जो था उसका महामंत्री था चाणक्य, उसकी ओर देखा। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का निर्णय मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूंगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों कौन? किसान और उसका मित्र, दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। महामंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? वह बोला, महोदय मंदिर के बाहर पीपल का एक पेड़ है, उसके चबूतरे पर यह बैठा था, वहीं मैंने इसे धन दिया था। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या ना देखा हो? पेड़ ने अवश्य ही देखा होगा। बूढ़ा आदमी सकुचाते हुए बोला, जी महामंत्री। चाणक्य ने कहा, जाओ पेड़ को बुला कर लाओ, वह गवाही देगा। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया। सुबह से दोपहर होने आई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। उसका मित्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया? भूख और प्यास से परेशान किसान का मित्र बोला, महाराज मंदिर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मैं इतनी देर से मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी हो गया है, इसलिए बहुत झूठा है, जरूर घर जाकर खा पी कर आराम कर रहा होगा। अपने झूठ में खुद फंस गया। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, भाई अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहाँ कभी गए ही नहीं, तुम अब कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है? इस निश्चय ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ। तुमने अवश्य ही उसका धन हड़प लिया है, अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे, तुम्हें राजदंड मिलेगा। किसान का मित्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बूढ़े का धन वापस दे देने का प्रण भी किया। थोड़ी ही देर में वह किसान आया। वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था। आते ही किसान बोला, महोदय मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की, परंतु वह गवाही देने नहीं आया। महामंत्री चाणक्य ने किसान से कहा, अरे नहीं, वह आया था, वह गवाही देकर चला भी गया। तुम्हारे मित्र ने मान लिया है कि उसने तुम्हारा धन लिया था, अब वह वापस देने को भी तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। अब आप देखिए, शब्दार्थ नोट डाउन करने हैं। अब इसके प्रश्न देखिए। किसान किसके दरबार में पहुंचा था? सम्राट चंद्रगुप्त के। किसान का नाम क्या था? रामदास। किसान ने अपने मित्र को कितनी रकम दी थी? 5000 सिक्के। पीपल का पेड़ कहाँ था? मंदिर के बाहर। किसान ने अपने मित्र को कब पैसे दिए थे? किसान जब तीर्थ यात्रा पर जा रहा था तब उसने मित्र को पैसे दिए थे। किसान के मित्र ने दरबार में आकर क्या झूठ बोला? मित्र ने दरबार में आकर कहा, किसान को नहीं जानता और मैं अनजान व्यक्ति से पैसे क्यों लूँगा। महामंत्री ने गवाही देने के लिए किसको बुलाया? महामंत्री ने गवाही देने के लिए पीपल के वृक्ष को
बुलाया। किसान के मित्र ने अपना अपराध कभी स्वीकार किया? जब मित्र सोम अपनी बात में फंस गया तब मित्र ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। चाणक्य ने किसके बल पर न्याय कर दिखाया? चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। किसान ने रकम उधार ली थी? नहीं, गलत। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे? सही। किसान के मित्र ने मंदिर के पास धन लिया था? सही। किसान के मित्र ने किसान को झूठ बतलाया? सही। पेड़ स्वयं गवाही देने आया था? गलत। ये इस तरह के शब्द बनाने हैं। प्यारा, स्वस्थ, अवश्य, स्वच्छ, चाणक्य, न्याय, प्राण, स्वीकार। इसमें से आपको स्वर्णाम के शब्द छांटने हैं। ये मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, इधर लिख दिए। इनके विलोम शब्द बनाने हैं। दूर का पास, न्याय का न्याय, सुबह का शाम, झूठ का सच, विश्वास अविश्वास, स्वीकार अस्वीकार। इनमें से संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है चाणक्य। मित्र का समानार्थी शब्द है दोस्त। इनमें से संज्ञा है पीपल। लोग पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। अपने देश में ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं जहां लोग आया जाया करते हैं। ऐसे किन्हीं 4 स्थानों के नाम लिखिए। कैलाश पर्वत, बद्रीनाथ धाम, हर की पौड़ी, सप्तऋषि आश्रम। आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। नोटबुक में कर विद्यालय में नोटबुक भिजवाएं। धन्यवाद।